तो जैसा कि मतलब फिर वही इस महीने में ऐसा हुआ है कि ये सेकंड बैच कंप्लीट हुआ है और इस महीने में टोटल मतलब 2 बैच कंप्लीट हुए हैं। पहले जो बैच कंप्लीट हुआ था वो टोटल समथिंग 26-28 स्टूडेंट का बैच था, वो कंप्लीट हुआ था। इस बार जो बैच कंप्लीट हुआ है ये टोटल 12 स्टूडेंट हैं। 12 स्टूडेंट का टोटल बैच कंप्लीट हुआ, 2 बैच कंप्लीट हुए हैं और ये लोग भी अपना सीख करके बढ़िया अपना मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के फील्ड में अपना पूरा कंप्लीट वर्किंग करने जा रहे हैं। और आज इनका पूरा बैच कंप्लीट हो गया है। बैच कंप्लीट करने के साथ साथ क्या है, एक सबसे बड़ी खास बात रहती है कि छोटा सा फंक्शन हम लोग रखते हैं और ये इस बार का फंक्शन भी ऐसा है कि शाम को हम लोग मना रहे हैं। इसलिए मना रहे हैं, वैसे तो हम लोग दोपहर को ही मना लेते हैं, लेकिन इस बार शाम को इसलिए क्योंकि सब लोग शाम को ही जाने वाले हैं। और सबसे ख़ास बात इस बार का जो फंक्शन है वो हमारे मोहसिन के लिए है और मिर्ज़ानूर, और ये कलकत्ता के रहने वाले हैं। इनका भी पूरा कंप्लीट कोर्स हो गया है। शुभम जी हैं, महेंद्र हैं और गोपाल मिश्रा, ये 4 लोग हैं जिनका अपना पूरा कंप्लीट बैच हुआ है। और कुछ लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज एक और भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे पास जिनका नया ज्वाइनिंग हुआ है। आज उनका पहला दिन है, फर्स्ट डे है। आज उन्होंने ज्वाइन भी किया हुआ है कि अपने सेंटर को और मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स कंप्लीट करने के लिए। वो रहने वाले कासगंज के रहने वाले हैं। आप कहाँ से हैं सर? फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं, फर्रुखाबाद से रहने वाले हैं। तो चलिए आओ आओ आओ। गोपाल मिश्रा जी, अमित सर भी हमारे बिल्कुल ताज़ा केक बनवा कर लाए हैं अभी हैं। लेटेस्ट आता है यार, एकदम सॉफ्ट है ना, बहुत सॉफ्ट है, इसलिए ना कुछ पढ़ने के ना। वहाँ से धुन्ने उठा दो, धुन्ने उठा दो, प्लेट दे दो, ये लो मुझे। प्लेटें होंगी, तो स्टॉप कर दो थोड़ी देर। क्या भैया, चलो आई कार्ड है किसी का यहाँ? ये लो। और जेब इससे बड़ा होगा। ये महेंद्र जी हैं और तुम्हारा कहाँ पर पड़ता है? फतेहपुर पड़ता है ना। ये फतेहपुर के रहने वाले हैं। इनका मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का पूरा कंप्लीट कोर्स हो गया है। कितना टाइम हो गया आपको क्लास करते करते? 2 महीने। 2 महीने हो गया। 2 महीने में इनका पूरा कंप्लीट कोर्स हो गया है। और कोर्स करने के बाद आगे का प्लान क्या है आपका? दुकान डाल देंगे जाके सीधा। जाने के बाद दुकान डाल देंगे। आपने कुछ मोबाइल फ़ोन बनाए? 2-4-5 मोबाइल फ़ोन बनाए क्लास में? 4-5 फ़ोन बना चुके हैं। 4 फ़ोन। क्या क्या कमी तो उनमें क्या क्या ठीक है आपने? एक में कैमो की दिक्कत थी और हाँ। दूसरे पे चार्जिंग कनेक्टर और लाइन शॉर्टिंग थी पूरी, और प्लस माइक वाइक यही सब थे। हाँ, तो इस तरीके से इन्होंने 4-5 और मोबाइल फ़ोन। अभी एक जियो का डेड फ़ोन आया था, उसे ठीक किया है। क्या दिक्कत थी डेट में? क्या रिपेयर किया तुमने उसमें? उस पर बस वही चार्जिंग वार्जिंग लाइन लाइट सेक्शन पे थोड़ा दिक्कत थी बस। अच्छा। तो उनके लाइट की प्रॉब्लम थी या उसके मोबाइल फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग थी, जिन्होंने मोबाइल फ़ोन को रिपेयर किया। चलिए, थैंक यू। सुमित भैया आओ। शुभम जी हैं, ये पिछले वीडियो में आए थे कि इन्होंने अपना मतलब तो इनका कोर्स प्रिपेयर में चल रहा था। अब इनका कोर्स फाइनल हो गया, अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। और सर बताइए ज़रा अपने बारे में। देखिए, मैं जब आया था यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आता था। आज 45 दिन पहले जो सर से मैंने क्वेश्चन किया था, आज उसका जवाब मिल गया कि मैं 45 दिन में इतना हूँ कि मैं अपनी शॉप भी खोल सकता हूँ, अपना बिज़नेस रन करा सकता हूँ। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। पहले सर से मैंने यही पूछा था कि मैं सर सीख पाऊँगा कि नहीं सीख पाऊँगा, लेकिन आज वो 45 दिन बाद जवाब मुझे मिल गया कि हाँ मैं सीख गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। बिल्कुल। जब आप मेरे पास आए थे तो आपने एक ही क्वेश्चन किया था कि सर मैंने आज तक कभी आयरन कहिए भैया, कभी टांका मारता कुछ काम किया ही नहीं, कभी सिर्फ पेन पकड़ा लेकिन आयरन कभी नहीं पकड़ा मैंने। बिल्कुल। तो हमने बोला कि आप टेंशन मत लीजिए, बस आप जैसे जैसे सब लोग करते जा रहे हैं वैसे आप भी करते जाइए, और जो काम आपको दिया जाए अपने टास्क को पूरा करते रहिए, अपने काम को पूरा करते रहिए। जितना आप एक एक करके प्रैक्टिकल करते रहेंगे तो करते करते सारी चीज़ समझ में आने लगेंगी, आपको हैबिचुअल भी हो जाएंगे। और दूसरी बात क्या है, जैसे ही प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी तो आप खुद अपने कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा
कि आप खुद बोलेंगे कि नहीं मैं मोबाइल फ़ोन को रिपेयर कर सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ। जैसा कि अभी वो 2-4-5 मोबाइल फ़ोन अपना लाए भी थे। हाँ, 4 फ़ोन बनाए हैं। 4 फ़ोन अपना लाए, मतलब स्क्रैप में कहीं से भी खरीद लाए प्रैक्टिस करने के लिए। कूड़े में डले थे सर, बिल्कुल। हाँ, कूड़े से ही निकाल के ले आए कूड़े से हम मोबाइल बन फ़ोन डले थे, जिन्होंने मतलब फेंक दिया, बेकार बेकार है मोबाइल फ़ोन। वो मोबाइल फ़ोन का लाए, इन्होंने ठीक किया, उसके अंदर शॉर्टिंग थी या कोई डेट था, किसी का आईसी ख़राब था, उन्होंने उतार करके उसको रिपेयर किया, ठीक किया, चालू हुआ। इससे चालू होने का मतलब ये नहीं कि कोई हमसे मोबाइल फ़ोन ठीक हुआ। सबसे बड़ा बात ये रहती है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है कि हम जो काम सीखा हुआ है या जिस काम को हमने समझा हुआ उस काम को हम अपने लाइफ अपना एक्सपीरियंस कर रहे हैं और करके देख रहे हैं, और करने के बाद हम वैसा ही पा रहे हैं। जैसे सर ने सिखाया कि भाई बैटरी कनेक्टर अगर ख़राब हो जाता है या अभी इसका BSI लाइन ख़राब हो जाता है तो मोबाइल फ़ोन डेड हो जाता है। लेकिन आज हमारे पास जब डेड मोबाइल फ़ोन आया तो हमने उसको उसी हिसाब से समझ करके हमने रिपेयर किया, ठीक किया। माइक भी नहीं काम कर रहा था, माइक ना काम करने पर उसका कुछ नहीं काम कर रहा था, उसमें उस प्रॉब्लम को उन्होंने ठीक किया। ठीक करने के बाद जब रिपेयर किया तो आज वो मोबाइल फ़ोन बढ़िया से ठीक हुआ, अच्छा से मोबाइल फ़ोन काम हुआ। खुद को भी संतोष हुआ कि मतलब चलिए ठीक है कि मैंने जो चीज़ सीखा हुआ है वो हमारे लाइव एक्सपीरियंस में आ रही है, और हमको आगे चल करके इन फ्यूचर में इसी हिसाब से रिपेयरिंग करना है, इसी हिसाब से काम करना है। मेरी तरफ से विशेष शुभकामनाएं हैं कि आप बढ़िया अपना काम करें और कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई भी कभी भी जीवन में कोई परेशानी आती है तो आप आइए और उस चीज़ को मुझसे हेल्प लीजिए, मुझसे पूछिए, समझिए, और आपका अपना इंस्टीट्यूट है, आपको हमेशा आपकी मदद करेगा जब तक मरते दम तक, जब तक हम जिंदा हैं। कभी भी आपको कोई परेशानी आती है तो आप हमसे आकर के सपोर्ट ले सकते हैं, उस चीज़ की मदद ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके सर। मिर्जा नूर, मिर्जा नूर ये मिर्जा नूर हैं, ये कलकत्ता के रहने वाले हैं और आज ही इनका ट्रेन है, रात में ट्रेन है 12:30 बजे। इनका भी पूरा कंप्लीट कोर्स हो गया। कितना दिन हो गया सर आपको? लगभग 45 दिन हो गया सर। लगभग 45 दिन हो गया है। 45 दिन में इनका पूरा कोर्स हो गया है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद आगे का प्लान क्या है सर, समझाइए सर। आने का प्लान सर, मेरा घर में जाके बाद मैं दुकान खुलूँगा, शॉप खुलूँगा। और मैं जब आया था मतलब तब कुछ नहीं आता था, और अब बहुत मतलब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब कंप्लीट हो गया, और जाके बाद में अच्छे तरह से दुकान खुलूँगा, ऐसी बात है सर। चलिए ठीक है। गोपाल मिश्रा, ये गोपाल मिश्रा जी हैं। इनका भी अपना मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का पूरा कंप्लीट कोर्स हो गया है। कंप्लीट कोर्स होने के बाद ये भी अपना मोबाइल फ़ोन का शॉप करने के लिए इनका प्लान है कि मतलब आगे चल करके मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग अपना शॉप करेंगे। ये औरैया से रहने वाले हैं, कोई ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। फ़िलहाल कितना पड़ता है सर? 1-1.5 घंटे की रास्ता है। 1-1.5 घंटे की रास्ता है, और 1-1.5 घंटे का रास्ता का मतलब इनका अप डाउन भी बढ़िया है कि अपना आराम से मार्केट आ सकते हैं, अपने सामान को लेके जा सकते हैं और अपने आगे बिजनेस को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, कोई भी जो हम नई लाइन में काम करने के लिए जाते हैं तो हमको हो सकता है थोड़ी सी परेशानी आती है, नए में काम करने में परेशानी आती है। लेकिन जब आदमी करता रहता है, आज करता है, कल करता है, परसों करता है, जब रेगुलरिटी से वो काम करता रहता है तो उससे सारे काम धीरे धीरे करके होने लगते हैं। बहुत अच्छी बात है सर, आप मेहनत करें, लगातार ऐसे ही काम करें, और कभी भी कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है तो आप सेंटर पे आएँ और आप हमेशा सेंटर का सपोर्ट लें, मदद लें, और आपका जो भी हो सकता है मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है और आप अच्छा काम करेंगे। ठीक है सर। मेरा नाम गोपाल मिश्रा है, मैं औरैया से हूँ। सर बहुत अच्छा सिखाते हैं। मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ से। पहले मेरे को कुछ भी नहीं आता था, पहले मेरे को आयरन पकड़ना भी नहीं आता था, पहले कभी मोबाइल भी खोलना नहीं आता था। सर का नेचर भी अच्छा है, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर बहुत कुछ यहाँ से सीखा है। FRP खोलना, मोबाइल का लॉक अनलॉक खोलना, सॉफ्टवेयर कैसे डालते हैं, MMC वगैरह करना, IC रिवॉल्विंग करना, और कॉम्बो वगैरह चेंज करना, डिस्प्ले वगैरह, ये सब बहुत अच्छी तरह से सीखा है। सब सॉफ्टवेयर से लेके हार्डवेयर सारा कुछ। सर का नेचर भी बहुत अच्छा है, सर पढ़ाते बहुत अच्छा है, और सर का बस यही कहना चाहता हूँ मैं। थैंक यू सर। हो गए। और मैं आज आपको मिलाना चाहूँगा कि आज मेरे पास एक ऐसे स्टूडेंट और भी ऐसे सीखने आए हुए हैं
कि जिनसे जो मेरी बात हो रही थी कम से कम ना होगा तो 6 महीने से, 6 महीने साल भर हो गया होगा अब जो बात हो रही थी, उनके फादर से बात हो रही थी, इनके फैजल, इनके पापा सऊदी में जॉब करते हैं। और कितना टाइम हो गया उनको? सर वही 10 साल हो गए। इनको 10 साल से ऊपर हो गया, 10 साल से काफ़ी टाइम से हमसे जुड़े हुए हैं। और वहाँ पर अपना जो अकाउंटिंग वगैरह का है, कंप्यूटर का सारा काम वो अपना देखते हैं। 10 साल हो गया उनको बाहर रहते। ये बहुत छोटे थे, अब इन्होंने अपना सब कुछ अपना पढ़ाई पूरा कर लिया है, इंटर कंप्लीट कर लिया है। इंटर कंप्लीट होने के बाद तब उन्होंने सोचा कि चलिए ठीक है सर, मैं अपने बच्चों को आपको दूंगा और वो सीख करके आपके पास आएगा। ये मेरे बारे में कभी नहीं जानते थे, ना हम इनको जानते थे ना ये मुझको जानते थे, लेकिन हाँ इनके फादर मुझे ज़रूर जानते थे। और उनसे बात होती रही, बात होने के बाद उन्होंने फ़ाइनल अपना डिसीजन लिया कि नहीं सर के पास जाएंगे और आप सीख करके आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उन्होंने बोला है कि सर आप बच्चों को रखिए अपने बच्चे की तरह, कभी भी कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है तो जो भी हो सकता है आप उसकी मदद करिए, लेकिन आप उसको अच्छा सिखाइए, ताकि अगर लाइफ में परेशान हूँ, मैंने परेशानी झेली हुई है और मैं बाहर विदेश में जा कर के नौकरी कर रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं कि बहुत लाखों रुपए मिलते हैं, कि 25-30 हज़ार रुपये के लिए अगर मैं 40 हज़ार रुपये के लिए अगर बाहर परेशान घूम रहा हूँ, तो कल को अगर मेरा बच्चा सीख जाएगा तो कल को अपना वहीं पर रह करके अपना बिजनेस करेगा, ना इन छोटे छोटे कामों के लिए वो देश विदेश या कहीं बाहर नौकरी के लिए ठोकरे खाता घूमेगा। और आज ये है कि अपना सीख करके बहुत अच्छा काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बताइए सर आप अपने बारे में, कितना दिन हो गया सर आपको ज्वाइन किए हुए? सर हमको तो 4 दिन हुए ज्वाइन किए हुए, 4 दिन हुए 8 दिन। और मैं जानता नहीं था आपको, ना यहाँ पे जानता था। मोबाइल ट्रेनिंग हो तो अब्बू के माध्यम से पता चला। और सर 8 दिन के अंदर ही मैंने अपना मोबाइल बनाना सीख लिया। आज मैंने अपना मोबाइल बनाया, पिन भी लगाया, माइक भी लगाई और बन भी गया। आज समझ लीजिए इन्होंने सबसे बहुत अच्छी बात है, जो एक सबसे ख़ास बात, बहुत अच्छा काम किया है कि इनका मोबाइल फ़ोन ख़राब था। पहली बार जब मेरे पास आया तो बोले थे सर बैटरी नहीं चलता, इसका चार्जिंग पिन भी सही नहीं काम करता। फिर इन्होंने बोला कि सर चार्जिंग पिन तो अभी हम नहीं बदलेंगे, लेकिन जिस दिन मैं सीख जाऊँगा 2-4 दिन के बाद मैं खुद चार्जिंग पिन बदल दूँगा। तो मैंने बोला था कि तुम खाली 4 दिन का समय दो, 4 दिन के अंदर हम तुमको ऐसा कर देंगे, तुम अगर अपने मोबाइल फ़ोन का चार्जिंग पिन ना बदल दो तो मेरा नाम बदल लेना। आज इन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन का चार्जिंग पिन बदला। इनके पास कौन सा मोबाइल फ़ोन है? रेडमी का रेडमी Y3 मोबाइल फ़ोन है, और अपना खुद चार्जिंग पिन बदला। चार्जिंग पिन बदलने के बाद इनका मोबाइल फ़ोन काम कर रहा है और इन्होंने पूरा कंप्लीट उस टॉपिक को सीखा। तो जाहिर सी बात है, कितना दिन हुआ? सिर्फ 4 दिन हुआ है? 6 दिन हुए हैं सर। 6 दिन हुए, और 6 दिन होने में भी एक संडे भी पड़ गया है। 6 दिन हो गया है, मतलब 5 दिन 4 दिन काम किया है। अब ऐसा काम ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये मेरे पास जो क्लास करते हैं पूरा दिन रात करते हैं। कितना घंटे क्लास करते हैं आप दिन में? सर वही 12 घंटे हो जाते हैं। 12 घंटे क्लास हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी बच्चा सीखने के लिए आता है तो सिर्फ उसके पास एक ही आता है, घर से कसम खा के आया सीखने के लिए कि भैया मुझे जाना है और सीख के ही आना है। और जिसे ऐसे आना है, सीखने के लिए आना है, तो वो कोई दिक्कत नहीं, वो आए सेंटर को ज्वाइन करे। जो अपना मक्कारी करना चाहता है, हलाली करना चाहता है या आराम फरमाइश करना चाहता है तो वो ना सीखे तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आने का मतलब है, ये 100% बात तय है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप अच्छा सीख पाएंगे, नहीं तो सर आप नहीं सीख पाएंगे। मैं चैलेंज के साथ में कहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास सर कोई ऐसा जादू नहीं है कि मैं आपको ऐसा तथास्तु कर दूंगा सब चीज़ें आपके अंदर चली जाएंगी। मेरे अंदर सर कुछ कला है, कुछ हुनर है जो हम आपको सिखाते हैं, और वही सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप अपने लाइफ में प्रैक्टिस करके आप आगे बढ़ते हो, एक एक करके सारे काम को अंजाम देते हैं और बढ़िया काम करते हैं। तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। प्रैक्टिस के साथ साथ सारे लोग अपना काम करते हैं। तो थैंक यू सर, आप अपना बढ़िया कम्प्लीटली सीखें और कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है? थैंक यू सर। और आज मेरे पास जो पहले असिस्टेंट है जिनका आज ही के दिन फंक्शन है और आज ही दिन का ज्वाइनिंग हुआ है, और इन्होंने आज मुझे अपना 2000 अमाउंट जमा किया हुआ है, फीस अपना जमा किया हुआ है। और कंप्लीट सीखने का कितना दूर सर पड़ता है आपका? 100 किलोमीटर के आसपास एरिया है। 100 किलोमीटर से मेरे से दूर हैं और कासगंज के रहने वाले हैं। ये पहले ऑलरेडी कहीं जॉब करते थे। इन्होंने मुझसे बताया कि सर मैं एक जगह कंपनी में जॉब करता था। और कितना टाइम हो गया सर? लगभग 1 साल किया। 1 साल काम किया। क्या काम करते थे वहाँ पर? मोबाइल बनते थे ओप्पो कंपनी में। ओप्पो कंपनी में मोबाइल फ़ोन वगैरह बनाते थे। लेकिन बस वही रहती कि जॉब की परेशानी वही रहती कि आखिर आदमी कब तक जॉब करेगा, कब तक काम करेगा। हर एक आदमी यही चाहता है कि मेरे को साल 2 साल 3 साल, भाई जॉब ऐसा तो है नहीं कि घर के पास में आपकी रखी है,
जॉब करने के लिए आपको आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ेगा। वही 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 नौकरी करने के लिए आप बाहर जाओगे। इससे बेहतर है आप अपना छोटा सा कोई एक अपना हुनर सीख करके आप अपने क्षेत्र में, शहर में रह करके ही काम कर सकते हो। तो आज इनका पहला दिन है। आज आपने क्या काम किया हुआ है? आज हमने सर ने जंपर बताया तो जंपर लगा रहे थे। आज इनका पहला दिन था, इन्होंने जंपर किया है। इन्होंने कभी भी, आज मैं इनको भी बोल देता हूँ, इन्होंने पहले कभी भी आयरन नहीं पकड़ी जी, मैंने कभी नहीं पकड़ी थी आयरन। कभी भी इन्होंने आयरन नहीं पकड़ी। ये मेरे पास ऐसे स्टूडेंट हैं, या ऐसे सर मेरे पास बहुत स्टूडेंट हैं, 100 में से 50 लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कभी आयरन नहीं पकड़ा। आयरन न पकड़ने का मतलब क्या होता है, जैसे कहते नहीं आपको पढ़ना लिखना सीखना तो आपको भैया पेन चलाना आना चाहिए। अगर पेन चलाना नहीं है तो मतलब ही नहीं बनता। तो इसी तरीके से आज इन्होंने पहली बार समझ लीजिए आयरन पकड़ा है, मतलब किसी इस चीज़ को इलेक्ट्रॉनिक्स का लिखने पढ़ने का इन्होंने पेन पकड़ा हुआ है। तो सर कोई दिक्कत की बात नहीं, मेरा आपसे ज़रूर ये बात के लिए प्रॉमिस है कि आप मुझे जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो आप खुद यही कहेंगे कि सर मैं किसी भी मोबाइल फ़ोन को आसानी के साथ में रिपेयर कर सकता हूँ, किसी मोबाइल फ़ोन को लॉक कर सकता हूँ, या किसी भी मोबाइल फ़ोन के अंदर के आईसी को आसानी से उतार कर लगा सकता हूँ, टच ग्लास काम्बो को चेंज कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अब जो अगला वीडियो आएगा फंक्शन का समथिंग 30 दिन के अप्रॉक्स में आएगा, 30 दिन बाद आएगा। क्यों? क्योंकि अब जो 2 नए बैच रनिंग हुए हैं, 2 नए बैच स्टार्ट हुए हैं, तो बैच कंप्लीट होने के बाद ही वीडियो बनता है। तो आप न्यू बैच में हैं, तो जब आपका बैच कंप्लीट होगा तो अगली वीडियो में सर यही आपसे बोलेंगे। आज सर के अंदर नर्वस है, इसलिए नर्वसनेस है क्योंकि आज पहला दिन भी है। दूसरी बात क्या है, पहले दिन के साथ साथ क्या होता है, परेशानी ये भी 10 तरीके के दिमाग में दुविधा भी हैं। ये दुविधा है कि हम सर सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे, हम पहली बार इस लाइन में ज्वाइन हुए हैं, कैसा रहेगा, क्या एक्सपीरियंस रहेगा। लेकिन सर आप पहली बार हो गए, मेरे को सर पहली बार नहीं हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने कंप्लीट करके भेजे हुए हैं। इस बात के लिए सर आपसे ज़रूर प्रॉमिस है कि आप अगली वीडियो में जब आप आएंगे तो आप यही बोलेंगे, नहीं मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है मैं उसको आसानी से ही चुटकियों में मोबाइल फ़ोन को ठीक करके दूंगा। चैलेंज के साथ मैं कहता हूँ। क्यों? क्योंकि जब आदमी को काम आ जाता है ना तो आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल बोलता है, अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, सारा मोबाइल फ़ोन ठीक हो जाए, लाओ क्या मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम है। अब कोई मोबाइल फ़ोन आता है कहते हैं लॉक टूटा हुआ है, लॉक तोड़ना है, मोबाइल फ़ोन के अंदर लॉक तोड़ना है ना, तो मेरे यहाँ का स्टूडेंट इतनी जल्दी मोबाइल फ़ोन का लॉक खोल सकता है, क्योंकि मुझे भी सोचना पड़ेगा कि मुझे भी खोलने में अगर 5 मिनट का समय लगेगा ना, तो हमारा जो स्टूडेंट है ना वो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लेगा, वो भी 5 मिनट के अंदर कोई भी मोबाइल फ़ोन को आसानी से अनलॉक करके देगा और कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जैसा कि आज फिर अपना पूरा ये बैच कंप्लीट हुआ है। अब बैच कंप्लीट होने के बाद ये हमारा फंक्शन है और ये हमारे आज़ाद सर हैं, ये आपके सामने अपना विचार व्यक्त करेंगे। ये भी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग लाइन से है सर। अपने कुछ स्टूडेंट के लिए, कुछ व्यूवर्स के लिए अपना बोलना चाहेंगे कि मतलब क्या रिपेयरिंग में क्या ऐसा काम करें या प्रैक्टिस से संबंधित क्या ऐसा काम करें जो उनके लिए बेस्ट हो और बढ़िया काम कर सकें वो। हेलो ई-टेक फैमिली, देखिए मैं राघवेंद्र सर के साथ काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। और दूसरी बात क्या है कि राघवेंद्र सर हमें एक ऐसे बंदे मिले जो आगे मतलब स्टूडेंट्स को के साथ साथ में स्टाफ या उनका जो भी मिलने मिलाने वाला बंदा होता है उसको भी आगे बढ़ने के लिए काफ़ी मोटिवेट करते हैं। तो मैंने इनके साथ काम भी किया है काफ़ी टाइम तक, लेकिन अभी मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से अभी हम साथ में नहीं हैं। तो बाकी यही हम कहना चाहते हैं कि बाकी राघवेंद्र सर के पास अगर आप लोग आना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना। पढ़ाने का क्या तरीका है भाई, देखिए जब तक आपको सर्किट बेस पे काम नहीं आएगा आप रिपेयरिंग कर नहीं पाएंगे, सबसे पहली चीज़ तो होती है। और दूसरी बात क्या होती है कि कभी भी आपको सीखना नहीं बंद करना है। मतलब आपने ये सोचा कि नहीं हमने 3 महीने 4 महीने राघवेंद्र सर के पास या कहीं भी काम कर लिया और उसके बाद में हमने सोचा कि नहीं अब हमारा कंप्लीट हो गया है, तो देखिए ये चीज़ आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। अगर आप कोर्स कोई भी चीज़ हो, हम कहते हैं आप एक मोबाइल रिपेयरिंग को छोड़ के किसी भी फील्ड में आप किसी भी फील्ड की आप बात करें, तो आप जब तक उस फील्ड में कंटिन्यूअसली लगे नहीं रहेंगे तो आप कभी भी सक्सेस हो नहीं पाएंगे। तो उसी तरीके से मोबाइल रिपेयरिंग भी है कि आप मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कर लिया, उसके बाद में आप इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आप उसको हमेशा कैचअप करिए, यानी हमेशा सीखने की कोशिश करिए। अगर आप नहीं सीखेंगे तो एक टाइम के बाद आप एक जगह पर स्टॉप हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे, मार्केट में आपका कोई नाम नहीं रह जाएगा। तो सबसे बड़ी बात होती है कि इंस्टीट्यूट क्या होता है, एक राह दिखाता है, बाकी आपको चलना है, कितनी दूर तक चलना है, कहाँ पर स्टॉप होना है, ये आपके ऊपर है। बाकी हमारे राघवेंद्र सर की बारे में हम और क्या कहें, बाकी आप आना चाहते हैं ई-टेक इंस्टीट्यूट में तो आप आइए, अच्छे से करिए और बहुत अच्छे से सीख के जाएंगे। थैंक यू। तो जैसा कि सर ने हमारा मेरी पर्सनल लाइफ में भी सर ने काफ़ी हमको सपोर्ट किया हुआ है और
सर भी बच्चों से कोई भी प्रॉब्लम आती, कोई भी दिक्कत आती है, बच्चों को अपना अच्छा ट्रेनिंग देते हैं। और उनके अंदर आज़ाद सर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि वो अपने पास जो भी पर्सन होते हैं, जो भी उनके लाइफ में जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, तो उससे इतना तहे दिल से जुड़े रहते हैं, इतना अच्छे से जुड़े रहते हैं कि बाकी आप जीवन में उनसे कभी भी किसी भी तरीके से उनके जीवन में कितनी भी परेशानी हो, किसी चीज़ को कितनी भी दिक्कत हो, लेकिन अपने फेस पे हमेशा एक मुस्कुराहट लेकर के ही बात करते हैं, ताकि सामने वाला कभी भी परेशान ना हो। वो नहीं चाहते कि कभी भी उनकी वजह से अगर उनके लाइफ में कोई परेशानी आई है या उनके साथ में कोई परेशानी है, तो वो अपने साथ में जो बंदा जुड़ा हुआ है तो उसको कभी परेशान नहीं होने देते। क्यों परेशान नहीं होने देते? इसलिए परेशान नहीं होने देते ताकि उनका एक सबसे बड़ा बहुत अच्छा नेचर है, क्योंकि आजकल लोगों का ह्यूमन नेचर ऐसा बहुत कम होता है। लोग सोचते हैं कि यार मैं परेशान हूँ तो मेरे साथ में बंदा, इसको भी परेशानी हो जाए, मेरा पैर टूटा है तो इसका भी पैर टूट जाए। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो अपने के साथ में अपने अगर दुख होता है तो उसको छुपा करके सामने वाले की पर्सन की कहीं मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, ताकि उस बंदे को कोई परेशानी ना हो और वो अपना इन फ्यूचर अपना बढ़िया काम करे, उसको लेकर के कभी ज़िंदगी में उसको तकलीफ़ ना आए। तो जैसा कि आज सभी स्टूडेंट का अपना बैच कंप्लीट हो गया है, सारे बच्चे हैं, अपना एक छोटा सा पार्टी रखा हुआ है। बैच कंप्लीट होने के बाद सभी लोग बच्चे रखते हैं ताकि एक दूसरे के साथ में गेट टुगेदर मिलते हैं। मिलने के साथ में बस यही एक रहता है कि चलिए ठीक है, 40-45 दिन का कोर्स हुआ, 40-45 दिन हमने क्लास किया। क्लास के साथ साथ में क्या होता है, जब सारे स्टूडेंट एक साथ रहते हैं तो एक ऐसा हंसी खुशी का माहौल होता है कि ऐसा लगता है जैसे हम किसी घर से टूट करके जा रहे हों। क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट रहते हैं सर, बाकी अदर का तो कुछ नहीं मैं कह सकता, लेकिन मेरे पास जो बच्चा आता है जो रहता है ना, वो 24 घंटे मेरे साथ रहता है कि मेरे साथ खाता पीता भी है, रहता भी है, नहाता धोता भी है, पूरा दिन सीखता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर बच्चा की डिसिप्लिन ज़रूर बना करके रखता है ताकि वो सीखने के लिए आया है, जिस काम करने के लिए आया है। एक बात मेरा आपसे दावा है या वादा है कि आप जिस काम के लिए आएंगे आप अपने उसी काम को पूरा करके जाएंगे। मैं आपको दूसरा काम समझ लीजिए मैं पूरा नहीं करने दूंगा। क्यों नहीं पूरा करने दूंगा? क्योंकि जब आप मेरे पास सीखने के लिए आए हैं तो सीख करके ही जाएंगे, ना तो मैं खुद जीऊँगा तो मैं भी जीने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं सिखा के भेजूँगा। तुम 12 घंटे तुमको सीखना ही पड़ेगा, 12 घंटे मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। क्योंकि जब 12 घंटे आप काम करोगे, सीख के 45 दिन बाद जाओगे, आप अपना शहर में रह करके जब अपना काम करोगे तो यही बोलोगे नहीं भाई मैं सर के पास गया और अपना अच्छा टाइम स्पेंड किया, और टाइम स्पेंड करने के बाद अपना अच्छा काम कर रहा हूँ। तो इसी बात के साथ साथ आप हमारे साथ में एक और ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका नाम है मोहसिन, और ये भी अपना पूरा अपना मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स कंप्लीट हो गया है। और कोर्स कंप्लीट होने के साथ साथ ये पहले कई जगह से इन्होंने भी ट्रेनिंग लिया हुआ है। बताइए सर। एक इंस्टीट्यूट जो रहता है सर, कोई भी इंस्टीट्यूट एक टीचर ही बनाता है कोई भी इंस्टीट्यूट को। मैं जहाँ फंसा था वहाँ पे सर मेरे को कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ थ्योरी बताई गई थी। लेकिन यहाँ पर आया तो मैं ज़ीरो लेवल से हीरो लेवल तक के सारा कुछ बताया गया। डायोड से लेके कैपेसिटर से लेके EMMC के पार्टीशन, CSC पार्टीशन फाइनल तक के दिया हुआ सब कुछ बताया सर ने, एकदम ज़ीरो से बताए। जो मैं चाह रहा था वो यहीं मिला मेरे को। दिल्ली में मैं 3 जगह गया, कहीं नहीं मिला, लेकिन कानपुर में सर के पास मिला वो चीज़ जी। तो इनको समथिंग 2 महीने हो गया है, 2 महीने हो गया पूरा कंप्लीट कोर्स करते करते। दूसरी बात क्या था, यही है कि मेरे साथ में ऐसे पर्सन है, जब मैं दिल्ली गया था सामान लेने के लिए तो मैं उनसे बोला था कि सर मैं दिल्ली आऊँगा तो आप मेरे से मिलना करके। तो ये पहले किसी स्टेट में सीखते थे, सीखने के बाद इन्होंने रूम भी ले रखा था, हॉस्टल वगैरह सारा सब कुछ, रूम का पूरा टोटल खर्चा पे करते थे, सब कुछ पे करते थे। लेकिन जब मैं दिल्ली गया ना कि सामान लेने के लिए या बच्चों को देने के लिए, जो टूल किट्स के लिए जो सामान के लिए हम दिल्ली जाते हैं, तो एक बार दिल्ली गया तो इनसे मिला जा करके, तो इन्होंने क्या बोला कि सर आप शाम तक ही जाओगे ना, तो इन्होंने पूरा अपना बैग पैक करके मेरे को रेडी मिले कि सारा सामान झोला लिए। मैंने कहा इतना सारा सामान क्या उठा के लाया मिलने के लिए? तो कह रहे नहीं मुझे मिलना नहीं, मुझे आपके साथ जाना ही जाना है। और मेरे साथ आए। यहाँ पे आने से पहले सर का वीडियो यूट्यूब पे मैं चैनल दिखता था, 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक के देखा मैंने। तो इनके यूट्यूब का वीडियो से मेरे को इतना फ़ायदा हुआ जब भी मैंने डिसीजन लिया चलना है करके। हाँ, तो इन्होंने मतलब पहले ही बोल दिया कि नहीं सर मुझको आपके साथ में चलना ही चलना है। जब ये वहाँ से आए मेरे साथ सीखने के लिए तो मेरे साथ ही आए, और आज भी मेरे साथ है। अपना पूरा क्लास को पूरा कंप्लीट फाइनल की तरफ ले गए हैं, पूरा कोर्स फाइनल कर दिया है। इनके साथ में एक और रूम पार्टनर रहते थे, अजय। वो कहाँ के रहने वाले थे?
वो नागपुर से 80 किलोमीटर। वो नागपुर से 80 किलोमीटर के रहने वाले थे, वो भी इनके रूम के साथ में रहते थे और उन्होंने भी कोई इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रखा था, वो भी सीखते थे। ये दोनों एक दूसरे को कभी एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन जब दिल्ली में आए तो मिले, क्योंकि वो भी नागपुर के थे, ये भी नागपुर से थे, 80 किलोमीटर दूर से थे, लेकिन मिले आपस में, दोनों लोग साथ में रहते थे। लेकिन जब ये मेरे पास सीखने के लिए आए तो इन्होंने 4 दिन 5 दिन अपना क्लास करते रहे, उन्होंने फीडबैक दिया। फीडबैक के साथ में जो वो पर्सन थे, वो अजय जी थे, वो भी मुझसे दिल्ली में मिलने आए। तो उन्होंने बोला कि सर अभी कोई दिक्कत नहीं, मोहसिन जा रहा है, ये जब सीखेगा तो फिर मैं बाद में आऊँगा। तो मुझे लगता है 3 दिन भी नहीं हुआ था, 4 दिन में सर आपने इतना मेरे को सिखा दिए थे कि अजय इंस्पायर हो गया, वैसे ही आ गया। हाँ, वो आने वाला था आफ्टर मेरे कोर्स के बाद, लेकिन वो इंस्पायर हुआ और आ गया अजय। उसने सोचा कि चलिए मैं सर से मिल के आया हूँ और फिर ये जब इतना बढ़िया सीख रहे हैं तो क्यों मैं अपने टाइम को वेस्ट करूँ। आज वो सीख करके अपना पूरा कंप्लीट को सीखा, कंप्लीट सीखने उसका एक्चुअली कोर्स कंप्लीट ही था, फाइनल था, उसको काफ़ी चीज़ें आती थी, लेकिन उसके साथ में परेशानी ये थी कि जो काम सीखने के लिए आया था वो काम नहीं कर पाता था। यहाँ तक कि समझ लीजिए कि वीवो का मोबाइल फ़ोन आता था, उसको लॉक नहीं खोल पाता था। तो काम तो रिपेयरिंग कर लेता था, ग्लास चेंज कर लिया, टच चेंज कर लिया, मोबाइल फ़ोन करने पार्ट्स को बदल लिया, ये वो सारा रिपेयरिंग नहीं, उसको तो पूरा कंप्लीट सीखने से मतलब था। वो तो कह रहा था कि सर हमको पूरा कंप्लीट सीखना है। ऐसा कोई मोबाइल फ़ोन नहीं दुनिया जान में जो हमसे ना बने। अगर हमसे नहीं बनेगा तो कहीं नहीं बनेगा, हमसे नहीं बना तो कहीं नहीं बनेगा। और सर लाइव केस देते हमारे को, जो मार्केट यहाँ पे सागर मार्केट बाजू में है, लाइव केस हम लोग को देते बनाने के लिए, जो कहीं नहीं बनता वो यहाँ बनता है। हाँ, जो बहुत ऐसे मोबाइल फ़ोन आते हैं, सबसे खास बात रहती है कि मार्केट है, मार्केट में यहाँ पर लोग मोबाइल फ़ोन जो बनवाने के लिए आते हैं, मुंह उठा करके मोबाइल फ़ोन बनवाने के लिए आते हैं। यहाँ से समझ लीजिए सागर मार्केट है, सागर मार्केट में कम से कम 5000 से ज़्यादा दुकानें हैं मोबाइल फ़ोन की। ये मोबाइल फ़ोन का गढ़ है। अगर आप उत्तर प्रदेश में बात करेंगे तो सागर मार्केट से बड़ा कोई एरिया नहीं है। लोग यहाँ पर मोबाइल फ़ोन बनवाने के लिए झोला भर भर के लाते हैं, मोबाइल फ़ोन ठीक कराने के लिए 5-5, 6-6 मोबाइल फ़ोन लाते हैं। कहते हैं इसमें ये पैटर्न लॉक लगा हुआ है, इसमें FRP लॉक लगा हुआ है, इसमें पासवर्ड रीड करना है, वो लाते हैं मेरे पास। हम उनका मोबाइल फ़ोन फ्री में ठीक करते हैं, पैसे लेने से मतलब नहीं, पैसे दे या ना दे हमको इस बात से मायने नहीं रखता। हमको मायने इस बात से रखता है कि हमारा बच्चा उस मोबाइल फ़ोन को ठीक करके देना चाहिए। अगर हमारा बच्चा मोबाइल फ़ोन को ठीक करके देता है, ताकि हमें भी संतुष्टि मिलती है कि हमने जिस पर्सन को जो चीज़ सिखाया और वो चीज़ बिना बताए अपने मन से ही मोबाइल फ़ोन को अनलॉक कर देता है। बस खाली स्टूडेंट हमसे ये कहता है सर हमको डोंगल दे दीजिए, अपना लैपटॉप दे दीजिए, मैं इस मोबाइल फ़ोन को ठीक करके दूंगा। अगर उसे ठीक करने में कोई परेशानी आती तो ये भी बता देता है कि सर इसमें MMC की प्रॉब्लम है, कि इस मोबाइल फ़ोन को फ्लैश करना पड़ेगा, या इस मोबाइल फ़ोन को ये करना पड़ेगा, या इस मोबाइल फ़ोन का IC को उतारना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। वो सारा डाउट उसका क्लियर हो जाता है। क्यों क्लियर हो जाता है? क्योंकि बच्चा यहाँ पर 12-12, 14-14 घंटे मेहनत कर रहा है। जब 12-14 घंटे मेहनत करता है ना, तो सर उसका सारा डाउट, सारा टॉपिक, सारा चीज़ क्लियर ही हो जाता है। क्यों क्लियर हो जाता है? क्योंकि सारा चीज़ उसने सीख लिया, सब चीज़ों पे उसने रगड़ लिया, सब चीज़ों पे प्रैक्टिस कर लिया। एक बच्चा एक डोंगल को 25-25, 40-40 बार चलाता है, 40 बार फॉर्मेट करता है, इंस्टॉल करता है, अनइंस्टॉल करता है, सबके पास सिस्टम है, सब आपस में एक दूसरे में डालते हैं। और ऐसी भी बात नहीं कि जब आप मेरे के सीखने के लिए आएंगे तो मैं आपको किसी भी चीज़ के लिए, सीखने के लिए कोई भी सुविधा आपको मुहैया ना करा सकूं। सारे डोंगल मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, सारे सॉफ्टवेयर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सीखने के लिए समझ लीजिए अगर बच्चों को छोटा बहुत नुकसान भी हो जाता है तो भी हम ऐसा नहीं कहते कि नहीं ख़राब हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ठीक करवाने के लिए कस्टमर आया है। अगर थोड़ी बहुत कमी हो जाती तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उस चीज़ के लिए सेंटर हमेशा सपोर्ट करता है। क्योंकि सीखने सिखाने में थोड़ा सा रॉ मटेरियल जरूर लगता है सर। कोई नया स्टूडेंट होता है, जैसे मेरे पास पहले यही थे कि एक मोबाइल फ़ोन है, MI का 6A मोबाइल फ़ोन था, MI का 6A मोबाइल फ़ोन था, उसमें टच डालने के लिए आया था, मैंने चालू मोबाइल फ़ोन दिया, लेकिन उन्होंने टच डालने में ख़राब कर दिया, पोलराइजर सीट काट दिया था, पोलराइजर सीट काट दिया। पोलराइजर सीट काटने के बाद फिर उसको फिर बना, काम्बो डाला, मोबाइल फ़ोन चालू हुआ, बढ़िया मोबाइल फ़ोन ठीक हुआ। ठीक होने के बाद फिर उन्होंने बहुत अच्छा अपना काम करके रिजल्ट दिया। तो जाहिर सी बात है कि काम करने में थोड़ी सी परेशानी आती है, लेकिन उस परेशानी का मतलब क्या रहता है कि आपके सामने आपका सीनियर खड़ा हुआ है, वो आपकी मदद करेगा, हर जगह पर मदद करेगा, हर जगह पर आपको कान के नीचे लगाएगा ताकि आपकी प्रॉब्लम ठीक हो और आप उसको करके दें। और एक चीज़ और सीखा मैं 12 बजे उठता था सुबह सो के, लेकिन ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद सर 8 बजे मेरे को उठा देते थे। हाँ, ये बात। और मेरे को पहले रजिस्टर की टेस्टिंग भी नहीं आती थी, लेकिन आज की डेट में मेरा खुद का चैनल है। हाँ, आज के खुद का चैनल है। आप मेरी जितना भी सारा फोटोकॉपी है सारा इनके चैनल पे देख सकते हैं।
चैनल का लिंक सर डिस्क्रिप्शन में डाल देना भाई। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चैनल का लिंक आपका डाल दूंगा और सब लोग देखेंगे और आपको मेरी तरह ही सपोर्ट देंगे, मेरी तरह प्यार देंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब थैंक यू करें, सर। घंटा वाला बटन दबाएं।